अज दी आयत दा निशान 23 नंबर है। सूरत बनी इसराइल है, 15वां पारा है। इस आयात दे अंदर जिक्र जेड़ा है वालदैन दे मुतल्लक है। अल्लाह फरमा रहे ने वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और बे यारो मददगार हो जाओगे। और हुक्म फरमाया आप दे रब ने कि ना इबादत करो बजुज़ उस दे के व बिल वालिदैनि इहसाना के माँ बाप दे नाल तुसी अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, फरमाया अगर वो बुढ़ापे नूं पहुँच जान तुहाडी जिंदगी दे अंदर आहदुहुमा उन्हां दोनां विचों कोई एक, अगर वो वडेरे हो जान तुहाडी जिंदगी च दोवें, आहदुहुमा या दोवां विचों कोई एक, फिर की करना है। फरमाया औ किलाहुमा या दोवें हो जाना ते फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ते तुसां उन्हां नूं उफ़ तक भी नहीं कहना। उफ़ जेड़ा लफज निकलदा है ना बंदे दी जुबान विचों, फरमाया ये भी ना किया जे। वला तनहरहुमा, और इन्हां नूं झिड़कना भी नहीं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जदों उन्हां नाल गल करनी है तो बड़ी तज़ीम दे नाल करनी है। जदों मापियां नाल गल करनी है तो बड़े अदब नाल करनी है। आओ थोड़ा जिहा इस बात ते रोशनी पाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस दे फरमानात तो थोड़ा जिहा इस्तिफादा हासिल करिए। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जदों तुहाडे वालदैन बुढ़े हो जान फिर उन्हां नाल चंगा सलूक करिया करो। इबादत किहदी करनी है? अल्लाह दी। ते हुस्ने सलूक किन्हां नाल करना है? वालदैन दे नाल। फरमाया इबादत तुसी मेरी करो, हुक्म मेरा ये वे कि तुसी अपने मापियां नाल हुस्ने सलूक करो। जदों तुसी छोटे होंदे हो तुहाडे वालदैन तुहाडी कफालत करदे ने, वो तुहानूं जवान करदे ने। फरमाया फिर वक़्त आंदा तुसी जवानी विच जांदे हो तो तुहाडे वालदैन बुढ़ापे विच चले जांदे ने। जदों तुसी जवानी च होवो तो वालदैन बुढ़ापे विच होण, फरमाया या कोई दोवां विचों एक होवे ते या दोवें ही होण, यानी कि एक नहीं दोवें बुढ़ापे दे अंदर ने। तो फरमाया फिर तुसां उन्हां दी खिदमत ते सेवा करनी है। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हां नूं लफ्ज़ उफ़ भी नहीं कहना। फरमाया कि अगर जो तुहानूं कुछ भी कहन तुसी उन्हां दीयां गल्लां नूं बर्दाश्त करना है। जदों तुसी बर्दाश्त करोगे उन्हां दे अगे अपनी जुबान नूं खोलोगे नहीं है, फरमाया फिर तुसी उन्हां विचों होवोगे कि जिन्हां ते रब दीयां रहमतां दा नुज़ूल हुंदा है। अगरचे वालदैन तुहाडे नाल ज़ियादती ही क्यों ना कर देन, फरमाया अगर तुसी उन्हां दी ज़ियादती दे उत्ते सब्र करोगे, सुनो मेरे ते तेरे सोहने महबूब दे सोहने मिठे जे फरमान नूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों वालदैन कोई तलख कलामी दी गुफ्तगू करन तुसी उस ते खामोशी इख्तियार करो, सब्र करो, तो फरमाया फिर की होएगा? फरमाया फिर अल्लाह ताला दी ज़ात तुहाडे ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमा देणगे। तुसी इस हाल विच दुनिया तो जाओगे कि तुसी जन्नती होवोगे। तो फरमाया अगर वो मरज़ दे अंदर आ जान, उन्हां दे अंदर चिड़चिड़ापन आ जावे, वो वडेरे हो जान, उन्हां दे अंदर कोई ऐसियां आदात आ जान जिहड़ियां तुहाडे खिलाफ ने,
तो फरमाया तुसी उस वक्त भी अपनी ज़बान विचों लफ्ज़े उफ नहीं कढ़ना। अगर तुहाडे वालदैन बुढ़े हो गए ने, खिदमत का मौका मिल गया तो तुसी उसनों गनीमत जान के उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां नाल कदी भी सख्त कलामी ना करो। फरमाया तुसी उन्हां दे नाल हुस्न सलूक वाला मामला करया करो, प्यार वाला मामला करया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुस्तफ़ा दी बारगाह च एक हदीस मिठी जी पढ़ना चाह रहा हाँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस किसी दे मुसलमान वालदैन दुनिया तो चले जान, जिस किसी दे मुसलमान वालदैन दुनिया तो चले जान, फरमाया उस दे छोटे जे बच्चे दी अगर कोई परवरिश करदा है, फरमाया उस यतीम बच्चे दे सिर दे उत्ते हाथ रख दावे, अपने खाने दे दस्तरखान ते उस बच्चे नूं बिठा लैंदा है। फरमाया हत्ता कि इत्थों तक कि वो बच्चा जेड़ा है सैर हो के खाना खा लैंदा है। फरमाया उहदे नाल उसने सलूक वाला मुआमला करदा रहिंदा है, इस तरीके दे नाल वक्त गुजरदा रहिंदा है। फरमाया वो बेनियाज हो जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो दुनिया तो जाएगा तो जहन्नम की अग तो आज़ाद होएगा, जो किसी यतीम के सिर ते हाथ रखा जाएगा। फरमाया इस तरीके दे नाल अगर कोई अपने बुढ़ापे के अंदर वालदैन की खिदमत करे, उन्होंने दस्तरखान ते बिठा दे, उन्होंने खिदमत सेवा करे, वो अपने वालदैन की खिदमत सेवा के अंदर जिंदगी नूं मसरूफ कर देवे, फरमाया उस बंदे वास्ते भी अल्लाह करीम ने जन्नत की बशारत रखी हुई है। और अगली हदीस पाक जिहड़ा अर्ज करना चाह रहा हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह दे अंदर एक अंसारी साहबी रिवायत करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ते सब तो ज़्यादा किस दा हक है? सरकार ने फरमाया कि सब तो ज़्यादा तेरे ते तेरी माँ दा हक है। सोना उस तो बाद फरमाया सुम्मा मुँह का, फिर तेरी माँ, फिर तेरी माँ, चौथी दफ़ा फरमाया फिर तेरे बाप दा हक है। अगली हदीस पाक हज़रत जहामा सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह नबूवत के अंदर हाज़र होए, हाज़र होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद करा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तेरे वालदैन विचों कोई हयात है वे? अर्ज़ की जी आका मेरे वालदैन विचों हयात है ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर जाके अपने वालदैन की खिदमत करते, समझ तेनों जिहाद का सवाब मिल गया। हजूर मैं जिहाद करना चाहना। दूसरी दफ़ा फिर इरशाद फरमाया जाके अपने वालदैन की खिदमत कर, समझ तेनों जिहाद का। हत्ता कि तीसरी दफ़ा भी ये जुमले इरशाद फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं सदके जावा सोने मुस्तफ़ा दी मिठी ज़ुबान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ने फरमाया। हज़रत मुक़दाम बिन माद यकरब रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुहाडे बापां दे मुतअल्लक वसीयत फरमाते ने, अल्लाह ताला तुहानू वसीयत फरमाते ने, तुहाड़ियां मावां दी बाबत दे वसीयत फरमाते ने। अल्लाह ताला फरमाते ने कि तुसी अपनियां मावां दे मुतअल्लक वसीयत फरमाई है कि तुसी अपनी माँ दे नाल भी मुहब्बत करया करो, जेड़े उहदे रिश्तेदार ने उन्हां दे नाल भी मुहब्बत करया करो। फरमाया जो दुनिया तो चले जान वालदैन अपने वालद दे अजीज़ व अकरबा दे नाल भी मुहब्बत करया करो, उन्हां दे दोस्तां दे नाल भी मुहब्बत करया करो, और जो तुहानू वसीयत करके जान उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करया करो, तो अल्लाह ताला दी ज़ात तुहाडे ते अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमा देणगे। यानी कि वालदैन की अहमियत इज़्ज़त और तकरीम इन्नी ज़्यादा है कि अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि मेरी इबादत तो बाद जेड़ा हक है वह किन्ना दा रख दिता है? वालदैन ना। अगली आयत के अंदर भी इन्हां दे मुतअल्लिक़ ही इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल अगां दी डिटेल पढ़ांगे। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक अनायत फरमाए। आमीन।